मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का शुक्रिया जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और वीडियोस को शेयर कर रहे हैं। आज बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं और ये वक्र अवस्था शुरू होगी 17 जून को। 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक लगभग 140 दिन के पीरियड के लिए शनि वक्री रहेंगे। ज्योतिष में आपने YouTube पर बहुत सारे वीडियोस आप देखेंगे कि वक्री हो गए हैं, इसका ये रिजल्ट आएगा, वक्री हो गए हैं, आपके लिए बुरा हो जाएगा, आपके लिए अच्छा हो जाएगा। लेकिन आपको ये कोई नहीं बताएगा कि वक्री आखिर होता क्या है, या बहुत कम एस्ट्रोलॉजर आपको बताएंगे कि वक्री अवस्था क्या होती है, प्लैनेट की क्या पोजीशन होती है। अब जानकर हैरान हो जाएंगे कि शनि एक दिन वक्री नहीं हो रहे या एक साल वक्री नहीं हो रहे, ये हर साल वक्री होते हैं। प्लैनेटरी पोजीशन जो है हमारी, जो हमारा ब्रह्मांड है या जो हमारे प्लैनेट्स का साइकिल है, उसके मुताबिक जो इनर साइकिल के प्लैनेट हैं या आउटर साइकिल के प्लैनेट हैं, दोनों की अलग अलग अवस्था है वक्री होने की और मार्गी होने की। जैसे दो ग्रह हैं जो सूर्य के बिल्कुल करीब हैं, बुध है, उनमें शुक्र है। बुध 27 डिग्री से ज़्यादा दूर नहीं जाता सूर्य से, और शुक्र 47 डिग्री से ज़्यादा दूर नहीं जाता शुक्र से। यानी कि ये कभी भी ये प्लैनेट कभी भी आपकी कुंडली में सूर्य के सामने नहीं आ सकते। जैसे ही ये 27 डिग्री दूर जाएंगे या 47 डिग्री दूर जाएंगे, ये वक्र अवस्था में आ जाएंगे। यानी कि वक्री कौन कौन होता है? सूर्य और चंद्रमा वक्री नहीं हो सकते, क्योंकि इन्हीं दो प्लैनेट्स के मुताबिक हमारे कैलेंडर बनते हैं या हमारी तिथियाँ, जो देसी महीने की तिथियाँ, वो तय होती हैं। और चंद्रमा वक्री नहीं होते, राहु केतु हमेशा वक्री रहते हैं। तो वक्री कौन कौन हो सकता है? वक्री शनि हो सकता है, वक्री मंगल हो सकता है, वक्री गुरु हो सकता है, वक्री शुक्र हो सकता है, वक्री बुध हो सकता है। तो ये 5 प्लैनेट वक्री हो सकते हैं। बुध साल में 89 डेज, लगभग 90 दिन के आसपास वक्री रहते हैं। मंगल की भी यही अवधि है, 75 से 80 दिन के आसपास मंगल जो है वो वक्री रहते हैं। शुक्र लगभग 45 दिन के आसपास वक्री रहते हैं साल में। गुरु जो है वो 4 महीने, यानी कि एक साल का करीब 1/3 हिस्सा गुरु जो है वो वक्री रहते हैं। शनि लगभग 4.5 महीने, 135 से लेकर 140 दिन का पीरियड है जब शनि वक्री होते हैं। अब वक्री अवस्था में मान लीजिए कोई व्यक्ति एक जन्म ले रहा है जब शनि वक्री है, गुरु वक्री है और मंगल भी वक्री है, और ये वक्र अवस्था सामान्य तौर पर जो होती है वो जून के महीने से ही शुरू होती है। जब सूर्य ग्रहण लग जाता है, प्लैनेट्स की पोजीशन ऐसी हो जाती है कि वो सूर्य से दूर चले जाते हैं काफ़ी, तो ये स्थिति आती है कि प्लैनेट्स वक्री हो जाते हैं। एक टाइम पे आप देखेंगे कि 6 प्लैनेट वक्री हुए होंगे मीन ब्रह्मांड में। जैसे सूर्य के सामने आएंगे तो मैं यूरेनस प्लूटो की भी बात कर रहा हूँ, मंगल शनि गुरु बुध एक ही वक्त पर वक्री होंगे, और कई कुंडलियां हम देखते हैं जिनमें 4-4 प्लैनेट वक्री होते हैं। तो ये एक सामान्य घटना है, खगोलीय घटना है। लेकिन इसके रिजल्ट्स क्या निकलते हैं, एस्ट्रोलॉजी इसको कैसे लेती है, वो भी आपको बताएंगे। वक्री अवस्था में जब प्लैनेट होता है तो ऐसा लगता है कि आपको प्लैनेट पीछे की तरफ जाता हुआ नजर आता है, जबकि वो अवस्था दिखती है, होती नहीं है। मीन प्लैनेट की मूवमेंट वैसी लगता है कि जैसे किसी ने कार के ऊपर हैंड ब्रेक लगा दी और कार को आप ड्राइव कर रहे हो लेकिन वो आगे नहीं जा रही, इस तरह की पोजीशन हो जाती है। और होता क्या है कि जो वक्री प्लैनेट है उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है। जब हम कुंडली देखते हैं तो उसमें दिग्बल देखते हैं, स्थान बल देखते हैं, काल बल देखते हैं, चेष्टा बल देखते हैं। 6 तरह के बल को मिलाकर प्लैनेट की स्ट्रेंथ जो है वो तय की जाती है। इसमें चेष्टा बल बढ़ जाता है, यानी कि कोई भी प्लैनेट जो वक्री है वो अपना फल करने की, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, उसकी चेष्टा बढ़ जाती है। जब बढ़ जाती है तो निश्चित तौर पर आपके ऊपर उसका असर नजर आता है। तो शनिदेव जब वक्री होंगे तो क्या स्थिति रहेगी, कौन सी राशि के लिए अच्छा फल देंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे। बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनि का 17 जून से वक्री होना क्या परिणाम लेकर आएगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनि इस समय चौथे भाव से गोचर कर रहे हैं। ये शनि की ढैया वाली स्थिति है। तो यहां पर शनि की ढैया के दौरान जब शनि वक्री होते हैं तो आपको हो सकता है कि उसके अच्छे फल ना मिले। उसका कारण यह है कि शनि की एक राशि तीसरे भाव में है, यानी कि मकर राशि, और दूसरी राशि जो है वो आपके चौथे भाव में है। अब तीसरा भाव जो है वो अष्टम का अष्टम भाव होता है, यानी कि जब हम कुंडली से अष्टम काउंट करते हैं तो अष्टम से अष्टम शनि का तीसरा भाव है, तो तीसरे भाव में शनि की राशि है। तो निश्चित तौर पर तीसरे भाव के परिणाम अच्छे नहीं मिलेंगे। चौथे भाव के भी परिणाम जो है वो हो सकता है कि अच्छे ना मिले, क्योंकि शनि इस समय आपकी कुंडली में चौथे भाव से गोचर कर रहे हैं चंद्रमा से। तो आपके लिए सावधानियां क्या क्या रहेंगी ये बताएंगे। सबसे पहले, यदि आपकी कुंडली में महादशा चल रही है शनि की, यदि शनि वक्री हैं तो शुभ गोचर में सबसे पहली बात तो नहीं है। तो क्या सावधानी करनी है? सबसे पहली बात तो यह है कि शनि तीसरी दृष्टि के साथ छठे भाव को देख रहे हैं।
ये रोग ऋण शत्रु का भाव होता है, यानी कि किसी की गारंटी मत लीजिएगा इस अवधि के दौरान खास तौर पर, क्योंकि इस अवधि में किया गया कोई भी काम उसके अचानक से रिजल्ट आ जाएंगे। पता लगेगा कि आपने किसी की गारंटी ली पैसे के मामले में या किसी और मामले में, सामने वाला बंदा डिच करके निकल गया, फंस आप गए। क्योंकि छठा भाव कर्जे का भाव है, तो पैसे की लायबिलिटी आपके ऊपर आ सकती है। पैसा किसी को उधार मत दीजिएगा, पैसा वो फंस जाएगा। यदि किसी से पैसा अनसिक्योर लेंगे तो हो सकता है कि वो लंबा समय आपके ऊपर चढ़ा रहे, आपसे उसकी अदायगी ना हो पाए, यानी कि रेप आप नहीं कर पाए। आपको अपनी ईटिंग हैबिट्स के ऊपर खास तौर पर कंट्रोल रखना है, क्योंकि छठे भाव से रोग का भी विचार होता है, तो रोग ऋण शत्रु का भाव है ये। तो यहाँ पर आपको छठे भाव से संबंधित परेशानियां ज़्यादा आ सकती हैं, जहाँ पर शनि की दृष्टि है। शनि की एक दृष्टि पड़ रही है सामने कर्म स्थान के ऊपर, 10वें स्थान को शनि देख रहे हैं। यहाँ पर आपके परिणाम थोड़े से स्लो हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि काम खत्म हो जाएगा, नौकरी चली जाएगी, कुछ हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप अपने प्रोफेशन से या अपने करियर से सेटिस्फाइड ना हो, क्योंकि रिजल्ट ऐसे आएंगे जो आपकी एक्सपेक्टेशन से जो है वो ब्लो होंगे। यानी कि आप एफर्ट कर रहे हैं 10 रुपये का, उसका रिजल्ट आ रहा है 8 रुपये या 7 रुपये, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक जब रिजल्ट नहीं आते तो आप इरिटेट होते हो, तो आपको वो परेशानी हो सकती है। इसके लिए आपको थोड़ा सा मानसिक तौर पर तैयार रहना है, क्योंकि शनि जब सामने देखेंगे तो कर्म स्थान को डिस्टर्ब करेंगे, चाहे वो आपका जॉब है, करियर है, बिजनेस है, कुछ भी है, वहाँ पर हो सकता है कि एक्सपेक्टेशन से के मुताबिक रिजल्ट ना आए। तो इस स्थिति के लिए भी आपको थोड़ा सा तैयार रहना है। तो ये स्थिति करेंगे। शनि जब चौथे भाव से गुजरते हैं तो उनकी 10वीं दृष्टि आपके ऊपर चंद्रमा के ऊपर पड़ती है। तो चंद्रमा के ऊपर जब शनि की दृष्टि पड़ती है तो वैसे भी, क्योंकि शनि एक नेगेटिव प्लैनेट है, मेलेफिक प्लैनेट है, वहाँ पर शनि की जब दृष्टि पड़ती है तो शनि को मंद कहते हैं, शनि का एक नाम मंद भी है। तो आप सुस्त हो जाते हैं, आपका एटीट्यूड थोड़ा सा स्लो हो जाता है, आपका एक्शन जो है वो स्लो हो जाता है। जब आप स्लो होते हैं तो आपका ऑब्वियसली, जब आप स्लो हैं तो आपके काम भी स्लो हो जाएंगे, तो आपकी एग्जीक्यूशन स्लो हो जाती है। तो वहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी दिक्कत वाली हो सकती हैं। तीसरे भाव से जिसके स्वामी शनि बनते हैं, वो वहाँ से पराक्रम देखा जाता है। जब आप स्लो हैं तो आप पराक्रम के साथ भी काम नहीं करते, आप कन्विक्शन के साथ डिसीजन नहीं करते। वहाँ से आप जब पराक्रम वाला भाव ही लो हो गया, यानी कि उसके स्वामी खुद वक्री हो गए, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है फैसले लेने में। तो यदि आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं किसी भी संबंध में, चाहे आप रिलेशनशिप में ले रहे हैं के संबंध में डिसीजन ले रहे हैं या बिजनेस के संबंध में ले रहे हैं, किसी भी स्थिति के बारे में कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको 2 बार सोचना चाहिए। कोशिश करिए कि आप अपने किसी रिलायबल के साथ राय जरूर करिए डिसीजन के वक्त, ये आपको उसका फ़ायदा हो सकता है। चूँकि शनि की ढैया चल रही है तो निश्चित तौर पर शनि के उपाय आपको ज़रूर करने चाहिए। यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो शनि का डोनेशन ज़रूर करिए। ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति की अलग अलग क्षमता होती है, अपनी क्षमता के हिसाब से कोई हर व्यक्ति डोनेशन करता है, लेकिन डोनेशन एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी धर्म का व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो ईसाई है, क्योंकि हर धर्म में दान की अपनी मान्यता है। तो डोनेशन ज़रूर करिए। डोनेशन में करना क्या है, आप जो उड़द की काली दाल होती है वो शनिवार के दिन डोनेट कर सकते हैं। यदि आप डोनेशन नहीं कर सकते, आप सक्षम नहीं हैं स्थिति में, तो आप ओम शन शनिश्चराय का पाठ जो है, ये मंत्र है, ये बीज मंत्र है शनिदेव का, उसका पाठ शनिवार सुबह शुरू करिए सूर्य की पहली होरा में। वहाँ पर पाठ शुरू करके 27.3 दिन, जब तक वो सेम नक्षत्र नहीं आ जाता या सेम डे नहीं आ जाता, तब तक आप शनि के मंत्रास करिए। 23,000 प्लस 2300 यानी कि 25,300 मंत्र आप शनिदेव के कर सकते हैं। इस ढैया के जो आपको बुरे परिणाम मिलने हैं या खराब परिणाम आपको मिल सकते हैं वक्री रहने के दौरान खास तौर पर, वो परिणाम शायद आपको ना मिले और आपके लिए रास्ता आगे का सुगम हो जाए, मीन्स आपके लिए चीज़ें जो है वो सामान्य ही रहें। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर करिए, पेज को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।